अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ये फ़ितरत होती है कि हम हमेशा प्रॉफिट और नफ़ा को तलाश करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। हमारी ज़िंदगी के जो 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में जो भी काम हम करें, खाएं पिए, कमाएं, खर्च करें, जो भी काम कर रहे हो, हर काम में हमारा मकसद ये होता है कि हमें कुछ न कुछ बेनिफिट मिले, कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, हम नुकसान अपने खाते में जमा ना करें। हमारी ज़िंदगी के अंदर एक लम्हा, एक पल ऐसा आता है जब हम चाहते हैं कि आराम करें, सो जाए, पुरसुकून नींद लें। क्या आपको पता है कि कभी ऐसा हो सकता है हम सोने के लिए जाएं और हम नुकसान को अपने गले लगा लें? तो नींद में भी बसा औक़ात हम नुकसान को कैश कर सकते हैं। इसलिए अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, उनको अपनी नज़रों के सामने रखें तो यकीन जान लीजिए हम सो रहे होंगे लेकिन हमारे नामे अमाल में नेकियां जमा हो रही होंगी। दुनियावी एतबार से हमारी सेहत के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे और हमारे माल और जान का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए इसी मौजू के ऊपर कुछ 20 बातें मैं आपके सामने बयान करता हूं। अगर आपने इन तमाम बातों को सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने इन बातों का अभी तक नहीं सुना है तो उन तमाम चीज़ों को देख ले। अगर कुछ बातें सुनी है तो उसको आगे बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक रात में मुर्दा और दिन में गदा होने की शदीद मज़म्मत बयान की गई है, शदीद बुराई बयान की गई है। एक हदीस सुन ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा नापसंद है जो कि बद अखलाक हो, घमंड करने वाला हो, तकब्बुर करने वाला हो, बाज़ार में शोर व शगब करते हुए घूमने वाला हो, रात में मुर्दा हो और दिन में गदा हो, दुनिया के मामला से वाकिफ़ हो और आखिरत के मामले में जाहिल हो। यहाँ पर रात का मुर्दा और दिन का गधा ये है कि अगर कोई आदमी रात में बस यूं ही सो जाए, अल्लाह ताला का ज़िक्र न करे, अल्लाह ताला की याद में उसका दिल न तड़प रहा हो तो वो रात का मुर्दा है। दिन का गधा ये है कि आदमी नमाज़ों की फ़िक्र न करे, लोगों के दिलों को दुखाए, लोगों के मालों को हड़प ले, वो दिन का गधा है। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप रात में या फिर दिन में सो रहे हो तो आपकी जो छत है, अगर आप छत के ऊपर सो रहे हैं तो ऐसी छत जिसके चारों तरफ बाउंड्री ना बनी हो, वहाँ पर सोना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। क्योंकि सोने के आदाब और सुन्नतों में से एक अदब यह है कि ऐसी छत पर सोने से आपको बचना है जिसकी बाउंड्री ना हो। क्योंकि नींद की हालत में इंसान बेखबर होता है और बेखबरी में हो सकता है कि वो नींद में से उठकर चलने लग जाए और छत से नीचे गिरकर उसकी मौत वाक़ई हो जाए, उसका हाथ टूट जाए, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, उसको माली और जानी एतबार से सख्त नुकसान हो सके। तो इसलिए हदीस में मना किया गया है कि आप ऐसी छत के ऊपर हरगिज़ न सोएं जिसकी चार दीवारी न बनी हो या फिर उसको एंगल वगैरह न लगे हों। इसी तरह अगर आप खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद आपको सोना है तो सोने से पहले हाथों को धो लेना है। अब ये कहेंगे कि ये कौन सी साइंस है, हम तो खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। नहीं जी, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं या फिर चम्मच से आप खाना खा रहे हैं तब आप ऐसा करते हैं कि खाने के बाद हाथों को धोते नहीं हैं, जबकि कुछ तरी आपके हाथों और उंगलियों में लगी होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, हाथों को नहीं धोया, वैसे ही सो गए, तो बहुत मर्तबा ऐसा हो सकता है कि वो जो चिकनाई आपके हाथ पर लगी है, कोई कीड़ा मकोड़ा आकर आपके हाथ को चाट ले, उसको डंक मार ले, क्योंकि उसको खुशबू आ रही होगी, मछली की खुशबू आ रही होगी, या फिर जो भी चीज़ आपने खाई है उसकी खुशबू की वजह से कोई मूज़ी जानवर आपके पास नींद की हालत में आ जाए, उसको चाट ले। दूसरी वजह ये भी है कि जब आपके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी होती है तो शैतान और जिन्नात को आपके ऊपर हावी होने के असरात भी हो सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी वजह ये भी है कि
बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आपके हाथों को आपने धोया नहीं है, जरासीम वग़ैरह उसके ऊपर लग गए हैं और नींद की हालत में ये आपकी जो उंगलियां हैं ये आपकी नाक में चली जाए, आपके मुंह में चली जाए और वो जो जरासीम थे वो आपके पेट में चले जाए और आप बीमार पड़ जाए। तो एक सुन्नत पर आप अमल कर लीजिए कि खाने के बाद आप हाथ धो लें। अगर खाने के बाद आपने हाथ नहीं धोया है तो सोने से पहले उन हाथों को ज़रूर धो लें, ताकि बहुत सारी तकलीफ़ और परेशानियों से आप बच जाएँ। एक सुन्नत ये भी है कि रात को सोने से पहले अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए। इस्लामी आदाब और शरीयत की सुन्नतों में से ये है कि रात को सोने से पहले अपने घर के दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद कर दें और बंद करने के वक्त आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। जब आप बिस्मिल्लाह कहकर अपने दरवाज़े को बंद करते हैं तो शयातीन और जिन्नात उस बंद घर को खोलने के ऊपर कादिर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी मुसीबतों और तकलीफ़ों से बच जाते हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को दरवाज़े बंद कर दिया करो और दरवाज़े को बंद करते वक्त अल्लाह ताला का नाम ले लिया करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि ऐसी सूरत में शैतान बंद दरवाज़े को खोलने की ताकत नहीं रखता है। अगली सुन्नत ये है कि जब आप रात में सो रहे हो तो सोने से पहले आपके घर की जो आग आपके अलाव में जल रही है या फिर जो आपका जो खाना पकाने का जो आला होता है जिसको हम चूल्हा कहते हैं उसको बंद कर लो, ऑफ़ कर लो। आजकल सिगड़ियों का दौर है तो सिगड़ी के रेगुलेटर्स को बंद कर दो। इसी तरह जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ़ कर दो, क्योंकि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि जो चूहे होते हैं या फिर इस तरह जो छिपकलियाँ वगैरह होती हैं आपके घरों के अंदर या फिर कोई जानवर होता है जिसको बिल्ली वगैरह कहते हैं, वो आग को भड़का न दे, वो जो आपका रेगुलेटर की जो नली है उस नली को काट न दे, जिसकी वजह से एक धमाका हो जाए, आपके घर को, आपके घर वालों को, ख़ुद आपको बड़ा नुकसान न हो जाए। इसलिए रात में सोने से पहले सुन्नत ये है कि अगर आपने कुछ आग जलाई रखी हो उसको बुझा दो, ठीक है। अगली सुन्नत यह है कि सोने से पहले आप मिसवाक कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इस्लामी आदाब और इस्लामी सुन्नत भी यही है कि सोने से पहले मिसवाक किया जाए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सोने से पहले और सोकर उठने के बाद, इसी तरह खाने से पहले और खाने के बाद मिसवाक करता हूँ। जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में फ़रमाते हुए सुना है, तो हम भी इस सुन्नत पर अमल करें तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे मुंह में गंदगी वगैरह थी खाने सोने से पहले वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मुज़िर जो बीमारियां होती है उनसे हमारी हिफाजत हो जाएगी। इसी तरह अगली सुन्नत ये है कि जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो जिस बिस्तर पर आप सोना चाहते हैं पहले उसको अच्छी तरह झटक लो। जो चादर आप ओढ़ना चाहते हैं उसे अच्छी तरह झाड़ लो, झटक लो, क्योंकि ये भी एक बड़ी सुन्नत है। और जब बिस्तरों को आप झाड़ते हैं, झटकते हैं तो उस वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो, ताकि उसमें कोई मूज़ी जानवर हो, कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो तो वो अगर उसमें लपेटा है, लटका हुआ है तो वो चला जाए और कीड़ों मकोड़ों के जो दर्द और उनकी तकलीफ़ है उनके शर से आपकी हिफाजत हो जाए। क्योंकि अब बहुत सारी मर्तबा ये देखने में आता है कि हमारे यहाँ पर पलंग बिछे होते हैं, हम जाते हैं और सो लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पिलो होते हैं, तकिए होते हैं, उसमें कोई मूज़ी जानवर बैठा होता है जो रात में निकलता है, हमें डंक लेता है, हमें तकलीफ़ पहुँचाता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपके बदन में घुस जाते हैं और आपको काट लेते हैं, आपको बीमारी पड़ जाती है, जल्दी और ख़ारिश की बीमारी पड़ जाती है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस पर अमल कर ले। आपका भी यही मामूल था कि जब भी आप बिस्तर डालते तो बिस्तर डालने के पहले उसको 3 मरतबा अच्छी तरह झाड़ लेते थे और अल्लाह ताला का नाम भी ले लेते थे। तो हम भी अगर इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों, बड़ी बड़ी बीमारियों और बड़े बड़े नुकसानात से हम अपनी और अपने आल औलाद की, अपने घर वालों की हिफाजत कर सकेंगे। इसी तरह जब आप सो जाते हैं तो सोने के अंदर लोगों की बहुत सारी हालतें होती हैं। कुछ इस तरह चित होकर सोता है, कुछ इस तरह मुंह के बल सो जाता है, कुछ दाएं और कुछ बाएं करवट लेट कर सोता है। तो जो सोने की सुन्नत है वो आप दाएं करवट लेट कर, अपना जो सीधा हाथ है ये इस तरह हो और इस तरह दाएं करवट लेट कर सो जाए। बाएं करवट लेटना ये भी सेहत को नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह अगर पेट के बल आप सोते हैं,
कि आपका जो पूरा फेस वाला हिस्सा है ये नीचे हो और आपका जो बैक वाला हिस्सा है, पीठ है, कमर है, ये ऊपर हो, तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा मामला है। हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में मुझे पाया कि मैं मस्जिद में पेट के बल लेटा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पाँव के ज़रिए हिलाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम इस तरह सोते हो। अल्लाह ताला के नज़दीक इस तरह का सोना पसंदीदा अम्र नहीं है। पेट के बल न लेटने की बहुत सारी हिकमतें हैं। 2-3 हिकमतें ये हैं कि नंबर 1, पेट के बल लेटना ये हया और शर्म के ख़िलाफ़ है। दूसरी कराहत ये है कि पेट के बल लेटने की सूरत में नींद में गैर इख्तियारी तौर पर बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपका सतर खुल जाए और वो चीज़ ज़ाहिर हो जाए जिसको आप ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। इसी तरह पेट के बल लेटने की वजह से बहुत सारी मरतबा ऐसा हो सकता है कि खाना जो आपके पेट में है वो हज़म ना हो सके, उसका और साइड इफ़ेक्ट आपके जिस्म पर हो जाए, निज़ाम उल्टा पल्टा हो जाए जिसकी वजह से आप बीमार हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारी हिकमतें हैं। अगली सुन्नत यह है कि सोते वक्त जो मसनून दुआ है उस मसनून दुआ के पढ़ने का ज़रूर अहतमाम करें। अहादीस में बहुत सारी सुन्नतें, बहुत सारी दुआएं वारिद हुई है, जिसमें से एक दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत वहया, जिसका तर्जमा होता है कि अल्लाह मैं आपके नाम पर मरता हूँ और आप ही के नाम से जीता हूँ। ये जो सोने की सुन्नत है ये दुआ है, इस दुआ को याद कर ले और ज़रूर पढ़ा करें। अगली सुन्नत ये है कि रात में आप सोए हुए हैं, अचानक में बेचैनी हो जाती है, करवट लेते रहते हैं, तो ऐसी बेचैनी के वक्त में भी जो मसनून दुआ है उस मसनून दुआ को पढ़ा करें। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ये दुआ पढ़ लिया करें, इसकी वजह से आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, आपका जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आप पुरसुकून नींद के साथ सो जाओगे। इसी तरह जब आप सो चुके हैं लेकिन अचानक में कुछ बुरा ख्वाब आपने देख लिया, गंदा ख्वाब आपने देख लिया, आपकी तबीयत बेचैन हो गई, घबराहट आपके दिल में आ चुकी है, तो ऐसे डरावने ख्वाब आने की वजह से बिल्कुल घबराना नहीं है। फ़ौरन क्या करना है, आपको आपकी जो बाईं साइड है, लेफ़्ट वाला हिस्सा, वहाँ पर 3 मरतबा धुतकार दीजिए। और धुतकारना मतलब एक इस तरह धुतकार देना है, बाकायदा थूकने की ज़रूरत नहीं, 3 मरतबा धुतकार दीजिए। और उसके बाद में जो उसकी दुआ होती है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व शर्रि हाज़िर रुया, ए अल्लाह मैं शैतान की पनाह चाहता हूँ और इस बुरे ख्वाब के शर से भी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ पढ़ लीजिए, 3 तरफ धुतकार दीजिए और उसके बाद इत्मीनान से सो जाइए, मसला कुछ भी नहीं होगा। अगला ये मसला ये है, सुन्नत ये है कि जब आप नींद से बेदार हो जाते हैं तो नींद से उठने की, जब आपकी नींद खुल जाती है तो उस नींद खुलने की जो दुआ होती है वो दुआ को ज़रूर पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने आपको मौत के बाद एक नई ज़िंदगी दी है, उस वक्त आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ये दुआ पढ़कर। अगली सुन्नत यह है कि नींद से जब आप उठ जाते हैं तो नींद से उठने के बाद कुछ भी करने से पहले ये काम कर ले कि अपने दोनों हाथों का अपनी आँखों पर अच्छी तरह मल ले, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये सुन्नत भी है। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी नींद का जो खुमार था वो खुमार ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो अक़ल जो अभी तक बाख्ता थी वो वापस आ जाएगी, आपके अक़्ल व शऊर बेदार हो जाएगी। जब भी कुछ काम करेंगे तो मुकम्मल इत्मीनान के साथ आप काम कर सकते हैं। तो नींद से उठने के बाद सबसे पहले अपनी दोनों हाथों को अपने दोनों आँखों पर अच्छी तरह मल ले, नींद का खुमार टूट जाएगा, शैतान के गलबे से नजात मिल जाएगी, सुस्ती और काहिली जो आपकी तबीयत में आ चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जब आप वज़ू बनाकर कोई इबादत करोगे, तहज्जुद की नमाज़ अदा करोगे, ज़ुहर की नमाज़ अदा करोगे, तो वो बिल्कुल नशात के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ अदा कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सुन्नत पर भी आप अमल कर लोगे। अगली सुन्नत यह है कि जब आप नींद से उठ जाते हैं तो मिसवाक कर लें। वज़ू करने के लिए अभी आपके पास आधा घंटा है, लेकिन उस आधे घंटे से पहले आप मिसवाक कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो मिसवाक आपके पास मौजूद होती और वो नींद से बेदार होने के बाद सबसे पहले मिसवाक करते, कुल्ली कर लेते, उसके बाद अगले जो काम है वज़ू करने हैं वो तमाम काम करते। अगर आप फ़ौरन वज़ू बनाना चाहते तो ये एक बड़ी सुन्नत है कि नींद से उठने के बाद फ़ौरन आपने वज़ू बना लिया, जिसके वजह से जो तबीयत में उकताहट थी, तबीयत में जो सुस्ती थी, काहिली थी, सब रफू चक्कर हो जाती है।
अगर आपके पास वज़ू करने के लिए थोड़ा सा टाइम है, लग रहा है कि नहीं मैं आधे घंटे के बाद वज़ू करूँगा, उससे पहले आपको एक काम करना है, कुल्ली कर लेना है और नाक में पानी डालना है। हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नींद से बेदार हो जाए तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा वो अपनी नाक में पानी डाल दे और अच्छी तरह उसको छिड़क ले, क्योंकि शैतान रात में इंसान के जो नथने होते हैं, नाक के जो सुराख होते हैं, वहाँ पर रात गुजारता है। तो शैतान वहाँ पर रात भर रहा था, इसलिए हम नींद से बेदार होने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी डाल दे और उसको अच्छी तरह साफ़ कर ले। एक अजीम सुन्नत पर आपका अमल हो जाता है, आपकी नाक भी साफ़ और क्लियर हो जाती है। अगली सुन्नत ये है कि अगर आप सोना चाहते हैं तो रात के वक्त में सोए, इशा की नमाज़ पढ़कर सोए, या फिर दोपहर में जो कैलूला होता है ज़ोहर के पहले या ज़ोहर के बाद उस वक्त सोए। असर की नमाज़ के बाद सोने का मामूल न बनाएं, क्योंकि असर के बाद अगर आप सोते हैं तो उसकी वजह से मगरिब की नमाज़ छूटने का भी अंदेशा होता है। दिन भर आप थक गए थे, आप कॉलेज से घर आए हैं, आप स्कूल से घर आए हैं, आप ऑफिस से दफ्तर से घर आते हैं और सोचते हैं कि मैं आधा घंटा ज़रा सो लेता हूँ, तो असर की नमाज़ के बाद हरगिज़ न सोएं। इसकी वजह से आपकी तबीयत बोझल हो जाती है। रात में जब आपके सोने का वक्त होता है तो उस वक्त नींद नहीं आती है। तो एक आज़िम सुन्नत ये है कि असर की नमाज़ के बाद आप सोने से बहुत ज़्यादा बचें। अगली सुन्नत अगला मसला यह है कि टेक लगाकर सोने से अब क्या मसला है। आप घर पर आए हैं और इस तरह चेयर पर टेक लगाकर सो गए हैं, या फिर आपके पास पिलो था, तकिया था, उसको टेक लगाकर सोए हैं, तो इसकी 2 सूरतें हैं। अगर आप इस कदर भरपूर नींद में सो गए हैं कि अगर वो पिलो हटा लिया जाए तो आप गिर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका वज़ू टूट जाता है। उसके बाद में नींद की हालत में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, गफलत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो एक मसला ये भी आया था कि अगर कोई बंदा नींद की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तलाक होती है या नहीं। तो नहीं, नींद की हालत में इंसान बेखबर होता है, उसके मुंह से जो भी बातें निकलती है उसका कोई एतबार नहीं होता है। अगर कोई बंदा सख्त नींद की हालत में सोया हुआ था, बड़बड़ा रहा था, उस बड़बड़ाहट के अंदर अपनी बीवी को उसने तलाक दे दी है तो तलाक वाक़ई नहीं हुई है। नींद की हालत में उसने कुछ कुफ्री कलमा बोल दिया तो उसके ऊपर कुफ्र लाजिम नहीं आता है। तो नींद की हालत में, गहरी नींद की हालत में, जब उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी अमल वो करता है इसकी वजह से उसके ऊपर कोई हुक्म लागू और नाफिज नहीं होता है। ये नींद की, सोने की, सोने से पहले की, सोने के बाद की बहुत सारी सुन्नतें थी। अगर आपने गौर और तवज्जो के साथ सुना है तो वाक़ईतन इसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी हिकमतें हैं, हमारे लिए बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर इन पर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह दीन की, दुनिया की, आखिरत की बहुत भलाइयाँ हम अपने दफ्तर के अंदर जमा कर लेते हैं।